अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। कल सुबह मीटिंग हुई, वो राजभवन पहुंचे, घंटे भर में खेल हुआ। विपक्ष के नेता से सीधे उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये खिचड़ी कब से पक रही थी। देखिए महाराष्ट्र की सियासत की ये इनसाइड स्टोरी। अन्ना के शेर को बिना इजाजत के बगावत करने की जुर्रत कर बैठा। बगावत के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। इजाजत तो 3.5 साल पहले भी नहीं ली थी और न ही आज ली है। अजित पवार ने एक बार फिर बगावत की। अजित अनंतराव पवार राजनीति की नियत कुछ ऐसी ही होती है साहब। जब सुबह का नाश्ता कर रहे थे तब नेता प्रतिपक्ष थे और लंच आते आते डिप्टी सीएम बन गए। अरे सुमितला अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की अजीत दादा ने संडे को जो सरप्राइज दिया है, वीकेंड पर जो धमाका किया है, उससे उन्होंने अपने ही चाचा की पार्टी को 2 टुकड़ों में बांट दिया। हम अभी पावर में आए हैं, पावर में आके अलग अलग रीजन जो है वहाँ के जो सवाल है वो सवाल हल करने के लिए हम पूरी कोशिश हमारी रहेगी। अब सवाल उठता है कि आखिर यह हुआ कैसे? अजित पवार ने चाचा को धोखा दिया क्यों? क्या है अजित पवार की बगावत की इनसाइड स्टोरी? अजित पवार ने जो किया वो तो महाराष्ट्र की राजनीति में डेजा वू। पिछली बार तो चाचा ने बगावत को चंद घंटों में ही खत्म कर दिया था, लेकिन इस बार जो हुआ है उससे लग रहा है कि पीछे लौटने का रास्ता खुद अजित पवार बंद करके आए। दरअसल बगावत की शुरुआत 2 महीने पहले से ही चल रही थी। प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल समेत 10 नेताओं ने अजित पवार से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि यहीं से बगावत की खिचड़ी पकनी शुरू हुई। लेकिन शरद पवार ने अपने इस्तीफे का शगुफा छोड़ा और इमोशनल कार्ड खेलकर इस बगावत को रोक दिया। लेकिन पार्टी में असंतुष्ट अजित पवार एंड कंपनी ने आखिरकार मन बना ही लिया। बगावत के मूड में आ चुके अजित पवार ने पहले अपना कुनबा तैयार किया, एनसीपी में अपने गुट के विधायकों को जोड़ा और खबर है कि इसी के बाद बीजेपी से बातचीत शुरू हुई। कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे किया था, जिसमें यह उजागर हुआ कि एकनाथ शिंदे को साथ में लेकर बीजेपी महाराष्ट्र की 48 में से 42 सीटों का टारगेट नहीं हासिल कर सकती। ऐसे में बीजेपी को एक ज़रूरत आन पड़ी थी, एक बड़े दावेदार की, एक बड़े साथी की, और उसके लिए उनके सामने एक ही नाम था, अजित पवार। बस इसी के बाद बगावत की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को बगावत की भनक नहीं थी? दरअसल अजित पवार ने रविवार सुबह विधायक दल की बैठक बुलाई, लेकिन शरद पवार ने इस मीटिंग से दूरी बनाई। ये जरूरी है, ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं। पार्टी के कुछ लोगों को ये जो प्राइम मिनिस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा उल्लेख भी किया। रविवार सुबह एनसीपी के विधायकों की मीटिंग हुई। खबर आई कि सुप्रिया सुले मीटिंग को बीच में छोड़कर चली गई। सुगबुगाहट चल ही रही थी। इसी के ठीक 2 घंटे बाद अजित पवार पहुंचे राजभवन और हो गया शपथ ग्रहण। अरे सुमितला अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की चाचा से भागे हुए अजित पवार अब महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन एक खेल तो अभी शुरू हुआ है। क्या अजित पवार पार्टी पर पूरी तरह से दावा ठोकेंगे? क्या चाचा शरद पवार को किनारे लगाएंगे अजित पवार? ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि दावा है कि 54 में से एनसीपी के 40 विधायक अजित पवार के साथ आ गए। 5 में से 3 सांसदों के साथ होने का भी दावा है। सभा लोकसभा आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ या चिन्हावर आणि त्या पक्षाच्या नावावरच निवडणुका लढवू। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर हुआ है और आगे क्या होगा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये राजनीति है और यहाँ कुछ भी मुमकिन है। मुंबई से सुभाष सिरके के साथ टीम न्यूज़ नेशन।